हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे एसएससी रीजनिंग पार्ट 13 वाला पार्ट है। तो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हो रहा है दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी कोड में कैट को 24 लिखा जाता है तो सेट को 24 लिखा जाता है, सेट को भी 24 लिखा जाता है, तो सी को क्या लिखा जाएगा? देखो कैट को 24 कैसे लिखा है, देखो CAT, इसके बराबर कितना लिखा दोस्तों? 24। देखो सी, अब ABCD का अपन क्रम देखते हैं तो सी कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 3 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। और टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। अगर इनको जोड़ें तो 3 1 4 और 20 कितना होगा? 24 ABCD के क्रम से। इसी तरह AD, एस प्लस ए प्लस डी, तो एस अगर देखते हैं तो एस कितने नंबर पे? 19 नंबर पे आता है। ए कितने 1 नंबर पे आता है और डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। तो 19 ने 1, 20 ने 4, 24 है ना। इसका क्रम आपको याद होना चाहिए। इसी तरह अपन एस प्लस एच प्लस ई, अब इसके बराबर देखते हैं तो एस कितने नंबर पे? एस 19 नंबर पे आता है, प्लस एच आता है दोस्तों 8 नंबर पे, प्लस ई 5 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे। तो काउंट कर लेते हैं। देखो 19 में 1 जोड़ा 20 हो गए, 20 ने 7 27 ने 5 32। तो 32 किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों? बी ऑप्शन में आ रहा है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ABCD के क्रम से इसको सजाया हुआ है। ठीक है, 32 इस पर राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 1 2 3 को 36 लिखा जाए, 2 3 5 को 81 लिखा जाए, तो 3 3 1 इन 331 को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों यहाँ 1 2 3 को 36, देखो 1 2 3, तो इजकल टू 36 कैसे हुआ हो? देखते हैं, इन अंकों को जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 3 कितना हुआ? तो 3 3 6 हुए। अगर 6 का स्क्वायर कर दें तो 36 हो जाता है। ठीक है, क्या ये भी ट्रिक इसमें फॉलो होती है? 2 + 2 + 5 255 25, तो 2 2 4 5 9, कितना हुआ? 9। ये 81 आ रहा है। 9 का अगर स्क्वायर करें तो 81 बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह 303 + 3 + 1 331 बराबर क्या होगा? 3 3 6 1 7, 7 का स्क्वायर करें तो होगा 49। 7 का स्क्वायर करें तो क्या होगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि z बराबर 52 है तो ACT बराबर 48, तो BAT बराबर क्या होगा? अब दोस्तों देखना है कि z बराबर कितना दिया इसने? 52 दिया। और z बराबर कितना होता है दोस्तों? ऑलरेडी z बराबर होता है 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। तो 26 में 2 का गुणा किया तो 52 बना, है ना, उसका डबल किया। ACT देख लेते हैं। A + C + T, सबका डबल करेंगे। A का मतलब 1 होता है, तो 1 का दुगना करेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। C का मतलब 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। T का मतलब कितना होता है? 20, 20 दूनी कितना होगा? 40, तो 40 ने 6 46 ने तो 48 बराबर 48। तो BAT बराबर क्या होगा? BAT बराबर, तो B कितना नंबर पे? 2 नंबर पे, तो 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा। A कितना? 1 नंबर पे, 1 दूनी कितना होगा? 2 होगा। T कितना नंबर पे? 20, 20 दूनी कितना होगा? 40 होगा। तो 40 ने 44 ने 2 46, 46 यानी कि डी ऑप्शन पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी खास कोड में 1 2 5 को गो टू स्कूल, 1 4 2 को स्कूल गो बेस्ट,
1-3-5 को रन टू स्कूल, तो रन का मतलब क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो देखिए 1 2 3 गो टू स्कूल, फिर 1 4 2 गो स्कूल, गो बेस्ट, और 1-3-5 रन टू स्कूल, रन टू स्कूल। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि अपने को रन का आंसर चाहिए, ठीक है। तो इसी लाइन से काटना शुरू करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, स्कूल से स्कूल कट गया, तो रन बच गया। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों 1 से 1 कट गया, और अब यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 5 बचा, तो रन का आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो 5 किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको अपन एक नाम और दे देते हैं, 5 इसका राइट आंसर होगा। 5 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका 5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 5 यहाँ पे 1 2 5 था ना, देखो तो 1 2 5 था, तो 5 से 5 कट गया, सॉरी 5 से 5 कट गया, तो इसके लिए बचा क्या है, 3। क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 बचेगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम कक्षा में ऊपर से 23वें स्थान पे, नीचे 20वें स्थान पे, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। दोस्तों ऊपर से ऊपर प्लस नीचे -1 बराबर योग, ये फार्मूला अपना लगेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर प्लस नीचे दे दे, दायां प्लस बायां दे दे, आगे प्लस पीछे दे दे, अगर कैसे भी दे तो आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। अब ऊपर से 23वां स्थान, नीचे से 20वां स्थान, -1 बराबर कितना होगा, देखो यहाँ से 1 कम कर दो, 1 कम करते 22 रह जाएगा, 22 और 20 ये कम कर दें, ये 43 हो गए, 20 और 20 40 43, 43 में गए तो 42, इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 50 छात्रों की कक्षा में मोहन ऊपर से 15वें स्थान पर है और गोपाल नीचे से 10वें स्थान पे है, तो दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। अब ये क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा गया, बहुत सी बार एग्जाम पूछा गया। देखिए छात्र कितने हैं, 50। अब देखो ऊपर से कितना स्थान, 15, नीचे से कौन सा स्थान, 10वां, और +1, प्लस इसमें 1 कर दें तो कितना होगा, देखो 50 माइनस 15 और 10, 25 ने 1 26, कितना आएगा 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, 24। देखिए ये जो संख्या 50 15वां ये जोड़ दो, 10वां इसका भी जोड़ दो और +1 और कर दो, तो कितना हो जाएगा, जो इनके बीच की संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों की लाइन में राम का स्थान दाएं से 30वां है और राधा का बाएं से 20वां स्थान है। दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो राम का बाएं से 35वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। देखिए ये एक पंक्ति है, 2 पंक्तियां हैं, देखो दाएं से और बाएं। अब दाएं से जो राम है इसका कौन सा स्थान, 30वां, 30 नंबर राम,
और बाएं से राधा। राधा कौन सा 20वां स्थान है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं, ये कहाँ जाता है, यहाँ आ जाती है, और यहाँ से खिसक के यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ आ जाती है। तो कह रहा है कि राम का दाएं से 35वां स्थान हो जाता है। अब राम का इधर से कौन सा, राम यहाँ आ गया, तो इसका कौन सा स्थान हो गया, 35वां। अब कितने छात्र है, अब अपनों को क्या करना, देखो दाएं से कौन सा स्थान राम का, 35वां, और बाएं से राम का कौन सा स्थान, 20वां। इधर से अगर गिने तो 20 इसके स्थान पे आ गया, तो +20 -1 बराबर, तो 35 ने 20 कितने हुए दोस्तों, 35 ने 20, 20 ने 20 50, 55 में से एक गया तो 54। तो 54 देखते हैं किस ऑप्शन में आ रहा है। चौपन अपने बी ऑप्शन 54 अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। कौशल से छोटा, सुरेश क्या है, कौशल से छोटा। देखो सुरेश जो है ये कौशल से छोटा है, तो जो सुरेश है, ये जो सुरेश है ना, इसकी बात करें, ये कौशल से छोटा, यानी कि कौशल इधर आएगा, है ना, कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा, ये तो एक समीकरण बन गई। फिर कह रहा है मधुर सबसे लंबा, मधुर जो है सबसे लंबा, तो मधुर सबसे लंबा मतलब मधुर यहाँ आ जाएगा, मधुर सबसे लंबा ये आ जाएगा। अमित कौशल से थोड़ा छोटा, कौशल जो कौशल है इससे तो अमित इससे थोड़ा छोटा नहीं कि यहाँ आएगा, किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा और सुरेश से थोड़ा लंबा। तो देखो ये लंबा यहाँ पे, तो क्या कंजेशन बनेगी, सबसे पहले मधुर सबसे बड़ा, फिर कौशल, फिर ये अमित इससे बड़ा सुरेश, और ये वाला रमेश। यदि उनकी लंबाई के क्रम में रखे जाए तो सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा कौन है, रमेश है। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का आपको 2 कंडीशन बना के उसको रखना है कि आखिरी वाला कहाँ बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए। राम अपने घर से ऑफिस के लिए जाता है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, है ना। तो देखिए घर से ऑफिस वाला डायरेक्शन अपने यहाँ बताता हूँ आपको, देखो ऐसे, यहाँ मूल बिंदु है, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो भी चलता है वो हमेशा मूल बिंदु से चलता है, बस ये याद रखना आप लोग, यहाँ से ही चलता है। जब यहाँ से चलता है तो देखिए किस चीज़ से जाता है, वो देखिए 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर, तो उत्तर ऊपर है, तो मान लो कि यहाँ तक गया 15, है ना। फिर पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से पूर्व इधर है, तो 8 किलोमीटर चला,
फिर बाएं मुड़ा, किधर मुड़ा, बाएं, तो यहाँ से बाएं इधर होगा, तो बाएं इधर मुड़ गया। फिर क्या करा, 1 किलोमीटर चला, यहाँ से 1 किलोमीटर चला, यहाँ आ गया। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़कर अब चलेगा 20। तो देखो यहाँ से 8, तो 8 यहाँ हो गया, और अब 20 चला तो 12 इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। अब तो उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। अब दोस्तों यहाँ से वो यहाँ खड़ा है, अब तो उसका घर यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बनता है पाइथागोरस प्रमेय में। ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार धन लंब का स्क्वायर। तो आधार इतना किस, तो 12, यानी 12 का स्क्वायर 144, और 15 ने 1 16, 16 16 कितना होता है, 256। तो 6 4 10 की सी पर हंस लाया 1, 5 ने 5 10 की सी पर हंस लाया 1, 3 1 4, 400, और 400 रूट निकालेंगे कितना आएगा, 20। तो घर से 20 किलोमीटर दूरी पे है, तो 20 इस ऑप्शन में आ रहा है अपने, पर 2 जगह ऑप्शन दिए है। फिर क्या पूछा है, और किस दिशा में। अब दोस्तों ये दिशा है कि पश्चिम, उत्तर और पश्चिम कोना है, ये उत्तर और ये पश्चिमी कोना है, तो उत्तर पश्चिम है, यानी कि सी ऑप्शन पर राइट आंसर हो रहा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिमी कोना है। इस तरह से इसकी दिशा मालूम पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राम श्याम का भाई है। देखो ब्लड संबंधित क्वेश्चन है, ये राम है, श्याम है, और दोनों आपस में क्या है, भाई है। महेश राम का पिता है। अब राम के पिता महेश, राम के पिता हैं। राजू प्रिया का भाई है। अब राजू जो है अलग है, और प्रिया श्याम की पुत्री है। जो श्याम है इसकी पुत्री प्रिया, इसकी पुत्री प्रिया, और प्रिया का भाई कौन है, राजू, है ना। ये श्याम के दोनों बच्चे हैं, ठीक है, ये दोनों श्याम के बच्चे हैं, है ना। तो कह रहा है कि राजू का चाचा कौन है, राजू का चाचा कौन है। अब राजू का चाचा कौन होगा दोस्तों, देखिए ये दोनों तो आपस में भाई है, ये दोनों भाई है, कि पिता अलग है, ये इसके पिता अलग है, लेकिन दोनों आपस में भाई हैं। तो जो इस भाई का जो पुत्र है, इसका भाई है, ये इसका चाचा होगा, तो राजू का चाचा कौन होगा, राम होगा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। इस तरह से इसका भाई कौन है, चाचा राम हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।